नमस्कार, हमारे इस खास शो सट्टा बाजार में किसकी सत्ता, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। हालांकि इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच सट्टा बाजार भी चुनावी नतीजों को लेकर गर्म है। सट्टा बाजार में पार्टियों को भाव से लेकर सीट तक तय कर दिए गए हैं। यहां तक कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है, सब कुछ फाइनल कर दिया है। राजस्थान की फलौदी सट्टा बाजार ने, आपको बता दें कि मुंबई के सट्टा बाजार में भी यही हाल है। कर्नाटक चुनाव नतीजों को लेकर सट्टेबाजी लगातार वहां पे हो रही है। कौन से सट्टा बाजार में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है, आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात साफ कर दें कि न्यूज़ 24 किसी भी तरह की सट्टेबाजी को ना तो प्रमोट करता है, ना ही सट्टा बाजार में पैसा लगाने की सलाह देता है। लेकिन चुनावी सीजन में सट्टा बाजार किस कदर एक्टिव है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्कैम के बाद स्कैम। कर्नाटक में किसकी सरकार, आज सब बताएगा सट्टा बाजार। किस पार्टी का कितना रेट, सट्टा बाजार में सब कुछ सेट। किस दल के कितने भाव, सटोरियों का किस पर दाव। किसकी जीत किसकी हार, एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। कर्नाटक में आज रत जगा है। सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की आंखों से नींद गायब है। हर किसी को बस सुबह का इंतजार है, इंतजार अपने सियासी भविष्य का, इंतजार जनता के आदेश का। और यह हाल न सिर्फ कर्नाटक बल्कि लगभग पूरे देश में है। हर किसी को कर्नाटक के चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। कर्नाटक पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी निगाहें जमाए रखे हैं। अब की बार कर्नाटक की जंग में कौन फतेह हासिल करता है, ये तो बस कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार में सत्ता का सिकंदर फाइनल हो गया है। सियासी दलों के भाव तय हो गए, करोड़ों रुपए लग चुके, सटोरियों के फोन घनघनाने लगे, रेट पर तोल मोल होने लगे। रिवाज बदलने वाले राज्य में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही, सट्टा बाजार में सब तय हो गया। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही, ये भी क्लियर कर दिया है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार किसे कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको वो एग्जिट पोल दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई। लगभग हर एग्जिट पोल में कर्नाटक में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस। कर्नाटक की तस्वीर क्या है? कांग्रेस 120 सीटें, 113 है बहुमत का आंकड़ा। 113 से बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ 120 पर आती हुई कांग्रेस, बीजेपी ट्रिपल फिगर्स में नहीं जा रही है, 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, 92 सीटें। और जेडीएस, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, 37 सीटें पिछली बार जीती थी, किंग मेकर की भूमिका में थी, 12 सीटों पर सिमटती हुई। और इसका क्या साफ फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में कुछ नहीं आता दिख रहा है। हमने एक महा एग्जिट पोल तैयार किया है। जो अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं, उनके नतीजे अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है, जो कह रहा है कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92, जेडीएस को 12। अब इनमें थोड़ा थोड़ा गलती की गुंजाइश है। +-11 बीजेपी और कांग्रेस में है, जेडीएस में +-7 है। उसके नीचे आइए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 122 से 140 तक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 140 तक। बीजेपी को 62 से लेकर 80, यानी सबसे अगर अच्छा हालात भी रहा बीजेपी का तो भी 80 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी कर्नाटक में इस बार, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। फिर जेडीएस 20 से 25,
और अदर्स को 0 से 3। तीसरे नंबर पर है ये एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस को 100 से 112 मिलेंगी, बीजेपी को 83 से 95 मिलेंगी और जेडीएस को 21 से 29। इसमें भी देखिए, इसमें बस ये है कि अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो बहुमत के आंकड़े को छू लेगी और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स, ये भी एक एवरेज आप मान सकते हैं, 108 से 120 कांग्रेस के लिए, 81 से 91 बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए 18 से 23। यानी कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी सर्वे में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे, फाइनल रिजल्ट 13 मई को आने वाले। वोटों की गिनती के बाद नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन सटोरियों ने अपना फैसला अभी से लॉक कर दिया है। आप माने या ना माने, लेकिन सटोरिये ये मान के बैठे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का नुकसान तय है, साथ ही जेडीएस को झटका लगना भी फिक्स है। करोड़ों के दाव लग रहे हैं। हेलो, हाँ भैया, कांग्रेस 1500 रुपए आएंगे भैया, 10,000 के बीजेपी के 2,000 रुपए जाने में, 10,000 आने में, 20,000 के लाख रुपए। क्या कांग्रेस करूँ आपकी? हाँ, 2 बेटी कांग्रेस हो गई आपकी, ठीक है, ओके। वोटिंग के बाद से लगभग हर बुकी का फोन ऐसे घनघना रहा है, हर कोई रेट बताकर सामने वाले का सट्टा लगवा रहा है। सटोरियों की पहली पसंद कांग्रेस है। सट्टा बाजार में कांग्रेस का भाव कम मिल रहा है। दरअसल सट्टा बाजार में जिसका भाव कम होता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि उसके उलट भाव ज्यादा होने पर जीत की संभावना कम मानी जाती है। जैसा कि देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलौदी में चल रहा है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में इलेक्शन में हार जीत पर लग रहे भाव का पूरा खेल समझाएंगे। फलौदी बाजार का सट्टा आकलन क्या कह रहा है, इसकी पूरी डिटेल देंगे। सटोरिये क्या कह रहे हैं ये भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फलौदी का सट्टा बाजार कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीट दे रहा है। फलौदी के सट्टा बाजार के मुताबिक कर्नाटक में अब की बार बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलने जा रही हैं। फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 80 से 85 सीटें दे रहा है, जबकि जनता दल सेकुलर को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, इस बार किसकी सरकार कर्नाटक में बना रहा है, क्या भाव आ रहे हैं? 15 से 20 कांग्रेस की सीट आ रही है, 20 पैसे के एक बेटी है। और बात बीजेपी करें तो बीजेपी क्या दे रहे हैं आप? बीजेपी की आ रही है 25 से 85 सीट है, 85 पैसे के 10,000 रुपये। तो कांग्रेस लूँगा 10,000 के 20,000 रुपये, तो 2,000 रुपये। फलौदी सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है वहाँ पे? कांग्रेस की सरकार बनेगी 115 से 20 सीटों में। बात अगर भाव की करें तो कांग्रेस पर 15 पैसे मिल रहे हैं। यानी अगर कोई 10,000 लगाता है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उसे 1,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बीजेपी पर 20 पैसे का भाव है, यानी अगर कोई बीजेपी पर 2,000 रुपए लगाता है और बीजेपी जीत जाती है तो इस हालात में उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। इसमें करीबन 110 से 17 सीटें आने का अनुमान है, 110 से 20 कांग्रेस की सीटों का अनुमान है। और अभी आप कांग्रेस में लगाना चाहोगे तो 10,000 के आपको सिर्फ 1,500 रुपये मिलेंगे। 15 पैसे के भाव है कांग्रेस का रेट। बीजेपी के क्या आएंगे? बीजेपी करीब 80-85 सीटें आने का अनुमान है। आप खाना चाहोगे तो 2,000 रुपये के 10,000 मिलेंगे आपको, बीजेपी लेना चाहोगे तो। सटोरियों की ये काली दुनिया राजस्थान के फलौदी में सजी है, जो आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से सट्टा लगाते आ रहे हैं। राजस्थान के फलौदी में ये सट्टा बाजार हमेशा सजा रहता है। यहाँ हर इलेक्शन में जीत और हार की बोली लगती है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार हमेशा सुर्खियों में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर किसी प्रदेश के निकाय चुनाव तक करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। यहाँ की खास बात यह भी है कि फलौदी बाजार का सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है वही हर बार सटीक बैठता है। फलौदी में 4 तरह का सट्टा लगता है। इनमें बारिश, क्रिकेट, चुनाव और अंकों का सट्टा शामिल है। फलौदी में लंबे वक्त से सट्टा बाजार सजता आया है। आजादी से पहले रुई को लेकर यहाँ सट्टा लगाया जाता था और आजादी के बाद इस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, उसे कितनी सीटें मिलेगी और किसकी गिरेगी, इसे लेकर यहाँ पर सट्टा लगाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। फलौदी में नमक ज्यादा होता है तो इसे सॉल्ट सिटी भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर चप्पल उछालकर सट्टा लगाने की परंपरा भी
जारी है कि चप्पल सीधी गिरेगी या उल्टी, और उसी के आधार पर दाम भी तय होने लगे। यही नहीं, इस पूरे सट्टा बाजार की खासियत यह भी कही जा सकती है कि यह पूरा सट्टा जुबानी आधारित होता है, यानी कि पूरी तरह विश्वास पर टिका है। न सिर्फ राजस्थान का फलौदी बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी जबरदस्त तरीके से सट्टा बाजार गर्म है। दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले मुंबई का सट्टा बाजार भी कर्नाटक चुनाव पर तोल मोल कर रहा है। बुकीज और पंटरों ने जबरदस्त तरीके से भाव लगा रखे। मुंबई के सट्टा बाजार से बेहद ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही। मुंबई का सट्टा बाजार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना रहा है, लेकिन कुछ बड़ा उलटफेर होने से भी इनकार नहीं कर रहा है। कर्नाटक चुनाव में बुकियों की सबसे फेवरेट पार्टी कांग्रेस है। सट्टा बाजार का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, लेकिन कुछ बुकियों का इतना जरूर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में 95 सीट जीतने में कामयाब होती है तो वो जेडीएस के साथ सरकार बना सकती है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखकर भाव भी मिल रहे हैं। हर दल को अलग अलग हिसाब से सीट वाइज रेट तय किए गए। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस के 95 सीट पर 25 पैसे का भाव है, 100 सीट पर 55 पैसे, 105 सीट पर 70 पैसे और 113 सीट यानी बहुमत आने पर ₹1.20 का रेट मिल रहा है। वहीं बीजेपी को 70 सीट आने पर 40 पैसे, 75 सीट पर 75 पैसे, 80 सीट पर ₹1, जबकि 85 सीट पर ₹1.50 की बोली लग रही। जबकि जेडीएस के 15 सीट मिलने पर बुकियों ने 30 पैसे का रेट खोला हुआ है। 20 सीट पर ₹1, 25 सीट पर ₹1.80 और 30 सीट पर ₹5। मुंबई के जो सट्टा बाजार है, चूंकि ये मुंबई का सट्टा बाजार पूरे दुनिया में विस्तारित है, मुंबई से लेकर के देश के कोने कोने तक इस पूरे सट्टे बाजार में बेटिंग चलती है। और यही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, यहाँ से लेकर के और खाड़ी देशों तक मुंबई का सट्टा बाजार विस्तारित है। और ये सट्टा बाजार जो है, इसने इलेक्शन के लिए, कर्नाटक के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए सट्टा खोला हुआ है। और इस सट्टेबाजी के दौर में दो महत्वपूर्ण बातें सामने निकल करके आ रही हैं। पहला तो ये कि सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस हॉट फेवरेट है, कांग्रेस जीत रही है और सरकार भी बना रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 95 तक सीटें मिल गई तो जेडीएस के साथ में मिलकर के वो सरकार बनाने का दावा कर सकती है, या करेगी, या सरकार बनाएगी। जानकारों की माने तो काउंटिंग के वक्त भी मुंबई के सट्टा बाजार में सट्टेबाजी चलती रहती है और भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक आकलन के मुताबिक मुंबई के सट्टा बाजार में कर्नाटक चुनाव को लेकर 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के सट्टेबाजी का अनुमान है कि 13 मई को चुनाव के गिनती होने वाली है, रिजल्ट आने वाले हैं और तब तक जो है ये भाव में उथल पुथल मची रहेगी। हालांकि भाव खुलने बंद हो जाएंगे, लेकिन बड़े स्तर के ऊपर जो है सट्टेबाज आपस में भी कटिंग करना और लेन देन और खेल इनका चलता रहेगा। जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का सट्टा लगाने की बात सामने आ रही है। सट्टा बाजार में सीटों के साथ साथ नेताओं के नाम पर भी बैटिंग होती है। हालांकि अब की बार दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के सट्टा बाजार में सीएम चेहरे को लेकर भाव नहीं खोले गए। ये एक बहुत ही उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जाहिर नहीं किया, न ही भारतीय जनता पार्टी, न ही जेडीएस ने। तो चूंकि अब चेहरे ही नहीं हैं तो उनके ऊपर भाव भी नहीं खोले गए हैं। आमतौर पर यह होता है कि सट्टा बाजार भले ही चेहरे सामने हो या ना हो, कुछ लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री बनने के लिए भाव जरूर खोलता है, लेकिन कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के लिए सट्टेबाजी का भाव नहीं खुला है। ये एक बड़ी ही मजेदार बात है। सट्टा बाजार ने इस बार कांग्रेस पार्टी को भले ही आगे दिखाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सट्टा बाजार में भाव नहीं खुल रहा। वही गुजरात के सट्टा बाजार के बारे में बात करें तो सूरत से यह सट्टा ऑपरेट होता था, लेकिन इस बार सूरत का सट्टा बाजार पूरा मुंबई से ऑपरेट हो रहा है। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि आप सट्टा बाजार के आकलन पर भरोसा करें या सट्टा बाजार में पैसा लगाएं, लेकिन चुनावी सीजन में सटोरिये पूरी तरह से चांदी काटने में जुटे। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हो या महाराष्ट्र के मुंबई का सट्टा बाजार,
इन सब के भाव और सीटों के अनुमान से यह साफ है कि कर्नाटक में अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती दिख रही। जोधपुर से लोकेश व्यास, जयपुर से केजे श्रीवत्सन और मुंबई से विनोद जगदाले, न्यूज़ 24।